जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो उस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी। हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से। तो आवाज बहुत आती है, टॉक 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 करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे वो, रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माता जी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयां महसूस ना उसके लिए करती रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था।